है व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोर्थ स्टेट पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कोरोना म्यूटेशन के बारे में। ये क्यों हुआ, कहाँ पर हुआ, कब हुआ, इससे हमें कोई फ़र्क पड़ता है क्या, इस पर लॉकडाउन एक्सटेंड होगा और फ्लाइट बैन, ऐसे अन्य सवालों के भी जवाब आप इस वीडियो में पाएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा ये नया कोरोना हमारे वैक्सीन्स काम करेंगे इसके ऊपर या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज हमारा वीडियो। करेंटली दुनिया वैक्सीन आने की खुशी मना रही थी, उसी समय ये म्यूटेशन हुआ है। लेकिन अपन करंट सिचुएशन ऑफ कोरोना देख लेते हैं, जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अभी टोटल केसेस हो चुके हैं 84.8 मिलियन, यानी कि 8 करोड़ 48 लाख, और 47 मिलियन लोग रिकवर हो चुके हैं और 1.84 मिलियंस की डेथ हो चुकी है। लेकिन हम ये सोचने की बात है कि वैक्सीन नए म्यूटेशन पर भी काम करेगा। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं म्यूटेशन क्या होता है। कंसीडर करिए एक मंकीज़ का ग्रुप जिसमें सारे मंकीज़ ब्लैक है, लेकिन उनमें से एक ऐसा म्यूटेट होता है डीएनए के ब्लेंडिंग की वजह से, जिसमें से एक मंकी का कलर वाइट हो जाता है। फिर आने वाले जो मंकीज़ के ऑफस्प्रिंग्स रहेंगे वो भी वाइट रहेंगे। अगर कोई बर्फीला एरिया रहेगा तो उन्हें एडवांटेज मिलेगा वहाँ छुपने का। वैसे जनरली ज़रूरी नहीं है हर म्यूटेशन में एडवांटेज हो। कुछ ऐसे म्यूटेशंस होते हैं जिसमें है ना एडवांटेजेस नहीं होते हैं, जैसे किसी बेबी के 3 हाथ हो सकते हैं। और सेलिब्रिटी को तो आप जानते ही होंगे, ऋतिक रोशन, जिसकी उंगलियां 2 है, अंगूठी की उंगलियां 2 है। तो इस कोरोना में म्यूटेशन होने की वजह से अब ये कोरोना 70% और पावरफुल हो चुका है, इसका स्प्रेडिंग स्पीड। लेकिन इस और इसे न्यू नेम दिया गया है SARS-CoV-2 कोरोना वायरस, क्योंकि ये दूसरा कोरोना है जिसका पावर ज़्यादा है पिछले कोरोना के मुकाबले में, स्प्रेडिंग पावर मेरा मतलब। चलिए अब हम देखते हैं इसके पहले स्ट्रेन्स कहाँ दिखे गए। सबसे पहले तो ये ब्रिटेन में पाया गया 20 दिसंबर, जहाँ पर सैटरडे नाइट से कोरोना के केसेस डबल अप होने लग गए थे। तो इससे पता चल गया था कि यह नया स्ट्रेन यहाँ पर है। और दूसरा स्ट्रेन पाया गया साउथ अफ्रीका में, जहाँ पर हालत और ख़राब है। और अब इसी नए स्ट्रेन की वजह से अब ब्रिटेन में लॉकडाउन फिर से हो गया है और पूरा माहौल बदतर ना होए करके वहाँ लॉकडाउन जल्द से जल्द लगाया गया है। और कई कंट्रीज़ ने फ़्लाइट बैन भी किया है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। अब हम आ जाते हैं इंडिया के करंट सिचुएशंस के बारे में। करेंटली अभी इंडिया में 10.3 मिलियन केसेस हो चुके हैं, जिनमें से 9.93 मिलियन रिकवर हो चुके हैं। इसका मतलब ये है अभी एक्टिव केसेस बहुत कम हो चुके हैं इंडिया में। और 149 के यानी 1,50,000 लोगों की अब तक मौतें हो चुकी है। पर इंडिया ने अभी फ़्लाइट बैन कर चुका है और बाकी देशों ने भी फ़्लाइट बैन किया है। इस फ़्लाइट बैन के चलते कोई भी फ़्लाइट लंदन, साउथ अफ्रीका, तो इसके चलते इंडिया ने फ़्लाइट बैन लगा दिए है, जहां हमें यूरोप और साउथ अफ्रीका के कोई भी फ़्लाइट इंडिया में लैंड करते हुए नहीं दिखेंगे अब कुछ दिनों तक, और अराइव भी नहीं होंगे वहां के लिए। और भी बाकी देशों ने भी यही कदम उठाया है ताकि उनके कंट्रीज़ में भी ये स्ट्रेन ना पाया जाए। इंडिया में तो ये स्ट्रेन कहीं देखा नहीं गया है अभी तक तो, लेकिन लॉकडाउन होगा ये फियर सबके मन में है। लेकिन अब लॉकडाउन होने के चांसेस कम है। अभी तक की सिचुएशन को देखते हुए स्ट्रेन अभी इंडिया में नहीं है, तो हम कह सकते हैं अभी लॉकडाउन तो अभी नहीं होगा। और अब आ जाते हैं वैक्सीन पर। इससे पहले मैं बता देता हूँ, कोरोना के म्यूटेशन 70% ज़्यादा स्प्रेडिंग पावर उसका बढ़ा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो और इन्फेक्शियस हुआ है। इतिहास में हमने जितने वायरस देखे हैं, जितना ज़्यादा वो इन्फेक्शियस होता है उसका स्प्रेडिंग पावर कम रहता है, या फिर स्प्रेडिंग पावर अगर ज़्यादा हो तो उसका इन्फेक्शियस होने का चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे कि अब एग्ज़ाम्पल मैं बता सकता हूँ कि HIV का इन्फेक्शियस लेवल बहुत हाई है, लेकिन उसका स्प्रेडिंग उतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू कोरोना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अब ये कोरोना इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस तो नहीं है, लेकिन स्प्रेड और हायर लेवल्स में हो रहा है। और अब तक कोरोना उस तरीके से म्यूटेट नहीं हुआ है जिसमें वैक्सीन्स काम नहीं करेंगे। अभी तक के सोर्स के हिसाब से यूके के प्राइम मिनिस्टर
बोरिस ने अभी कंफर्म किया है कोविड-19 के वैक्सीन्स ये नए म्यूटेशंस पर भी काम करेंगे और इससे हमें ये राहत तो मिल रही है कि वैक्सीन काम करेंगे इस म्यूटेशन में। पर बहुत से साइंटिस्टों के मन में यही सवाल है कि आगे भी ये म्यूटेट हो सकता है और आगे ये काम ना करे। तो इसके बारे में आगे चर्चा होएगी, लेकिन अभी तो 2021 में वैक्सीन्स जो आएंगे इस म्यूटेशंस पर काम करेंगे। लेकिन जैसा कि साइंटिस्ट्स ने कहा है कि आगे भी म्यूटेशंस हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये है आगे भी लॉकडाउन देखने को मिलेगा। ये तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा, लेकिन अभी के वीडियो में अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए द फोर्थ स्टेट को। तब तक के लिए बाय बाय।